हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम हो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है ऑल अबाउट हाउ इज़ योर जुलाई गोइंग टू बी। जुलाई 2024 का मंथ कैसा जाएगा, डिटेल में रीडिंग होने वाली है। हर बार की तरह 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। पिक अ कार्ड रीडिंग है। ओके, आप चाहें तो अपने नेम इनिशियल्स के थ्रू भी इसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका नेम शुरू होता है ए से तो आप चूज़ करेंगे पाइल नंबर 1। तो इस तरह से जो भी अल्फ़ाबेट आपके आते हैं नेम इनिशियल्स में, मैं यहाँ पे या तो कार्ड्स के नीचे लगा दूंगी वो नेम इनिशियल्स, सो दैट आपको पता चल जाए कि ग्रुप नंबर 1 के लिए कौन से नेम इनिशियल्स हैं, ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन से, ग्रुप नंबर 3 के लिए कौन से हैं। आपको इनिशियल्स में सिर्फ अपने फर्स्ट नेम जो है, आपका जो फर्स्ट नेम है, मतलब सरनेम को नहीं लेना है, सिर्फ नाम को लेना है। और जो रियल नेम है जिससे आप पब्लिकली जाने जाते हो, ठीक है, उस नाम का पहला अक्षर आपको लेना है और उसके हिसाब से आप अपने ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप उससे नहीं चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कार्ड्स दिखाए गए हैं आप उनसे भी चूज़ कर सकते हैं। कार्ड्स मतलब, मेरा मतलब है स्टोन्स जो दिखाए गए हैं। पहला जो ग्रुप है वो है पाइराइट, ठीक है। पाइराइट इज़ मेनली कंसिडर्ड टू बी गिविंग अबंडेंस, वेल्थ, ठीक है, मनी मैटर्स, और बहुत सारा अबंडेंस लेकर आता है पाइराइट। Next is citrine. Citrine is also for abundance, money, but this also symbolizes good health, good relationship with people, work, job, and a lot of other aspects as well. जो तीसरा कार्ड है, जो तीसरा ग्रुप है वो है रोज क्वार्ट्ज एंजल। ओके, रोज क्वार्ट्ज एंजल जो है, एंजल्स तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं और कितनी अहमियत रखते हैं लोगों की लाइफ में। और रोज क्वार्ट्ज जो है स्पेसिफिकली इट इज़ फॉर लव, सेल्फ लव, ब्यूटी, रोमांस, इमोशंस। सो इनके बेसिस पे भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, स्टोन्स के थ्रू, या फिर आप अपने नेम इनिशियल्स के थ्रू भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों जगह पे मैंने दे दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम ले सकते हैं टू चूज़ द ग्रुप, टू चूज़ द कार्ड, एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये ब्यूटिफुल सा पाइराइट स्टोन चूज़ किया था, या फिर इनमें से कोई आपके नेम इनिशियल्स हैं, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपकी ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपने कौन सा कार्ड चूज़ किया था। ओके, सो दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शो करता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और काफ़ी स्किल्ड हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, लेकिन आप मेहनत करने से डरते नहीं हैं। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी समझदार हैं, और आप ये बात मानते हैं कि मेहनत का फल एक न एक दिन ज़रूर मिलता है और बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता, ठीक है। सो इस महीने मतलब कि जुलाई के महीने में हो सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट, अपने करियर के बारे में कुछ और आगे सीखें, कुछ और आगे पढ़ाई करें। हो सकता है कि आप कोई नया स्किल एनहांस करें, अपना नया स्किल सीखें, या फिर एग्जिस्टिंग स्किल को एनहांस करें, इम्प्रूव करें। हो सकता है कोई सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि एक नई जॉब आपको मिले, या आप चाह रहे हैं कि एक नई जॉब आप ले। जो लोग जॉब स्विच के बारे में अभी नहीं सोच रहे, हो सकता है उनका प्रमोशन अभी डिक्लेयर हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आए जिससे आपको समझ में आए कि आपका प्रमोशन होने वाला है। ओके, आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा, बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। हो सकता है आप किसी मेंटर से मिले, या किसी पुराने टीचर से मिले, या फिर किसी मेंटर से आपकी मुलाकात हो। इवन दैट इज़ पॉसिबल फॉर यू। अब आगे देखते हैं आपका पूरा जुलाई का महीना कैसा रहेगा। ओके, सो वी हैव ऑल दीज कार्ड्स फॉर यू। ग्रुप 1, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द चैरियट का कार्ड, विच शोज़ कि आप जुलाई के महीने में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। हो सकता है आप अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करें। हो सकता है आप लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करें। इवन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, इट कैन बी अबाउट दैट एज वेल। कोई लाइफ के दो ऐसे पहलू हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं, और उन्हें आप शायद बैलेंस करेंगे जुलाई के महीने में, बिकॉज़ वो अभी आपके लिए प्रायोरिटी है। आपके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो
पूरी तरह से आपको एग्जॉस्ट कर रही है, आप थक गए हो उस चीज़ से, आप परेशान हो चुके हो, और इसलिए आप चाहते हो कि आप उस फील्ड में बैलेंस बनाओ। और अब आप अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि आप सिर्फ इमोशनली ही सारे काम ना करो या सिर्फ प्रैक्टिकली ही सारे डिसीजंस ना लो। तो जुलाई के महीने में ग्रुप 1 आप बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाओगे विच विल ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ बैलेंस इन 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन योर लाइफ। ओके, आई कैन सी आप शायद वर्क के वजह से या फिर फैमिली इश्यूज़ के वजह से काफ़ी बर्डनड हो, या फिर इमोशनल इश्यूज़ की वजह से काफ़ी बर्डनड हो, आपको काफ़ी सारा प्रेशर फील हो रहा है फॉर सम रीज़न, एंड दैट रीज़न कैन बी वर्क, इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो जुलाई का महीना जो है इनिशियली शायद वैसा हो सकता है आपके लिए। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए ये फैमिली या फिर इमोशनल इशू ज़्यादा लग रहा है कंपेयर्ड टू वर्क इशू। बट येस, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुआ है, वर्क इश्यूज़ भी हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। ओके, सो आई कैन सी कि जुलाई के जो स्टार्टिंग होगी वहाँ पे आपको थोड़ा इशू इस चीज़ में फेस करना पड़ सकता है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू हैव डिसाइडेड टू मेक अ बैलेंस, क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। ओके, तो इनिशियली तो ये सब वैसे कंटिन्यू रहेगा, बट डोंट वरी, आप जैसे ही जुलाई 10th या 11th में एंटर करोगे आप वैसे ही एकदम से स्विच देखोगे अपनी लाइफ में। आपका जो जुलाई का महीना है पूरा ओवरऑल बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, सो मिड जुलाई में आई कैन टेल यू दैट यू आर गोइंग टू रिसीव सम रिवॉर्ड्स। या तो आपने किसी चीज़ के लिए अगर बहुत मेहनत की है जी तोड़, तो वो मेहनत आपकी बहुत रंग लाएगी। अगेन जैसे मैंने कहा था, शायद प्रमोशन अनाउंस हो सकता है, शायद प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जुलाई मिड में। ओके, मिड मतलब आप सोच सकते हो कि 10th ऑफ जुलाई से लेके 20th ऑफ जुलाई तक के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। आप में से कई लोग हैं जिनकी लाइफ में शायद अगर बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ऐसा ना भी हो तो एटलीस्ट एक एस्पेक्ट में ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आपने जो इतनी मेहनत करी है या इतने टाइम से किसी चीज़ का वेट किया है वो चीज़ अब फाइनली फ्रूइशन में आ रही है, मतलब फाइनली आपको वो चीज़ अब मिल रही है। यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको वो चीज़ ग्रांट की जा रही है, एंड यू विल अल्टीमेटली फील अकम्प्लिश्ड, सक्सेसफुल, और आपको सेटिस्फैक्टरी फील होगा। बट एक चीज़ की हमेशा आपको लगेगी कि हाँ ठीक है ये मिला ज़रूर, बट यू नो दिस इज़ नॉट कंप्लीट। आपको फिर भी एक किसी ना किसी चीज़ की कमी फील होगी। दैट कैन बी एनीथिंग, मे बी आपने जितना एक्सपेक्ट किया था सक्सेस उसमें से शायद 1% कम मिला आपको, तो दैट विल कम अंडर योर नोटिस, बट इट विल नॉट अफेक्ट यू मच। ठीक है, मतलब आप नोटिस ज़रूर करेंगे कि हाँ उतना नहीं मिला जितना मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी आप खुश होंगे उस चीज़ को लेकर, आप खुश होंगे अपने सक्सेस को लेकर, आप अकम्प्लिश्ड ज़रूर फील करेंगे। ठीक है, उसके अलावा व्हाट आई कैन सी हियर फॉर ग्रुप 1, आपके इमोशनल एस्पेक्ट जो है, मे बी योर रिलेशनशिप का जो एस्पेक्ट है, आई कैन सी यू आर फीलिंग अ लिटिल ओवरवेल्म्ड। हो सकता है कि इमोशनल इश्यूज़ जो आपके हैं जैसे चल रहे थे वैसे ही शायद कंटिन्यू होंगे, उसमें शायद बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा है, और शायद आपके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में अभी हो, किसी से डील कर रहे हो, तो इट फील्स लाइक आप सिर्फ उस पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, आप सिर्फ उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ध्यान रखते हो उनका, बट दैट पर्सन इज़ नॉट शोइंग इक्वल केयरिंग, इक्वल लव, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, हो सकता है वो पर्सन उतना आपके बारे में नहीं सोच रहा जितना आप उसके बारे में सोच रहे हो, जितना आप ध्यान देते हो उस पर्सन के ऊपर। तो यहाँ पे सेल्फ लव की कमी दिख रही है मुझे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जुलाई के महीने में ग्रुप 1 आप सेल्फ लव में थोड़े से आपका डाउनफॉल जा रहा है, और या अगर ऑलरेडी आपका सेल्फ लव कम है तो मुझे लग रहा है कि जुलाई के महीने में और ज़्यादा ही कम हो जाएगा। सो यू रियली नीड टू लव योर सेल्फ, यू रियली नीड टू improve yourself in that area. उसके अलावा ग्रुप 1 I can see that you have mastered hiding your emotions. ठीक है, आप अपने इमोशंस दिखाते ही नहीं हो।
बिल्कुल नहीं शो करते हो। ये फैमिली मैटर में भी हो सकता है, बट ज़्यादातर मुझे ये आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में लग रहा है। ग्रुप वन, आप अगर सैड हो, अगर आप बहुत खुश हो, अगर आप डिसअपॉइंटेड हो, अगर आप किसी भी तरह का इमोशन जो है ना वो आप ज़्यादा एक्सप्रेस ही नहीं करते हो। आपने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर की है, बट यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा एक्सप्रेस करना शुरू करिए, बिकॉज आपके इमोशंस अंदर ही अंदर रहकर आपको परेशान करेंगे। So it is advisable for you, group 1, that you start expressing yourself and displaying your emotions at least a tad bit. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर इंसान को जाकर बताना शुरू कर दो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ज़रूर करिए। हर इंसान के सामने दबाने की ज़रूरत नहीं है अपने इमोशंस को। ओके, सो ओवरऑल आई कैन से दिस इज़ अ गुड मंथ फॉर यू। जुलाई का महीना आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, ग्रुप वन। अब थोड़े से और इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम। ठीक है, सो ग्रुप वन, जुलाई का महीना आपका थोड़ा सा ऐसा जा सकता है कि किसी एस्पेक्ट में, स्पेशली वर्क में और या फिर आपके जो फैमिली मैटर्स है उसमें थोड़ा सा स्लो ग्रोथ हो सकता है। हो सकता है कि आपको जो इनिशियल डेज़ में, जुलाई के इनिशियल डेज़ में ऐसा लगे कि आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। प्रोफेशनली भी कुछ लोगों में, आप में से कई लोग हैं जो प्रोफेशनली भी इस चीज़ को ले रहे हैं कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत कम हो रही है, स्लो हो रही है, या फिर आपकी शायद जो सैलरी है, इनकम है, आप उससे खुश नहीं हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप इस इम्प्रूवमेंट या इस ग्रोथ से बिल्कुल खुश नहीं हैं। ठीक है, बट आई कैन सी जो मिड जुलाई में जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो आपके मेहनत का फल मिलने वाला है मिड जुलाई में, उसके बाद आपको बहुत फ्रीडम फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ही विचारों में कैद थे, जो भी कुछ नेगेटिविटी चल रही थी वो सिर्फ आपके दिमाग के अंदर चल रही थी, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। रियलिटी में सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव ही थी और हमेशा पॉजिटिव ही रही है। हमेशा जब कोई सिचुएशन रिजॉल्व हो जाती है ना, तब आपको मोस्टली ऐसा फील हुआ है ग्रुप वन कि जो प्रॉब्लम थी, जो नेगेटिविटी थी, वो सिर्फ आपके दिमाग में थी। सिचुएशन उतनी ख़राब थी नहीं जितना आप सिचुएशन को ख़राब समझ रहे थे। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इवन इन द मंथ ऑफ जुलाई, टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। आपको फील होने लगेगा कि ठीक है, इतना भी बुरा नहीं था जितना मुझे लग रहा था, और सिचुएशन अब काफ़ी अंडर कंट्रोल है, काफ़ी सुधार है सिचुएशन में। एंड यस, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुलाई में कुछ नया शुरू करेंगे। ठीक है, इट कैन बी इन द एस्पेक्ट ऑफ योर जॉब, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ भी हो सकता है। किसी भी चीज़ में शायद आप कुछ नए लोगों से भी मिलो। ओके, आगे जाकर मतलब कि जुलाई 15 के बाद शायद कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो न्यूली एंटर हों, या किसी न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात हो। ये ग्रुप भी हो सकता है, मतलब आप एक नए ग्रुप से भी मिलो, ये भी हो सकता है। आप में से जो लोग ऐसे हैं जिनका प्रमोशन हो रहा है, या फिर जिन लोगों की का फील्ड चेंज हो रहा है जॉब में, दे विल ऑब्वियसली गेट टू मीट अ न्यू टीम, राइट। आपका एक पूरा नया टीम आपको दिया जाएगा, तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे जो न्यू होंगे, जिनसे आपकी मुलाकात होगी और आपको वहाँ पे वेलकम किया जाएगा। यू विल फील फ्री ओवर देयर, मतलब ऐसे कि जैसे फ्रीडम मिल गई है आपको। आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर हो जाएगी, आप लोगों को समझ पाओगे, लोग भी आपको समझ पाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। और उसके बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक हाँ ठीक है, मतलब प्रोफेशनल फ्रंट पे सब कुछ अब काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपके जो गए बीते हुए जो दिन हैं वो प्रोफेशनल फ्रंट पे आपके लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं रहे हैं। स्पेशली द स्टार्टिंग मंथ ऑफ जुलाई में भी वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं रहेगा, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा। आपको फील होगा कि हाँ ठीक है, चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, बुरी तो नहीं, काफ़ी अच्छी हैं। सो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पीपल एज वेल। ठीक है, आप का भी काफ़ी काम हो जाएगा नेचर, आप लोगों को समझने लगोगे। एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट गिविंग अदर्स चांस टू explain themselves. You will become very patient. Okay, one more card from this deck about how is your month of July going to be. ओके, सो इस पूरे महीने ओवरऑल आप
ये पूरा महीना ओवरऑल आपके लिए कैसा जाएगा ग्रुप 1, ये चीज़ बताती है ये कार्ड, विच इज़ टेलिंग यू दैट ये पूरे महीने ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत इंस्पायर्ड रहेंगे। इनफैक्ट लोग आपको देखकर बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, आप काफ़ी एम्बिशियस रहोगे पूरे महीने। आपने कोई ना कोई गोल बना के रखा है और ठान लिया है कि बस ये तो चाहिए, ये तो करके रहना है, इतनी अकम्पलिशमेंट तो चाहिए, या इतना वेल्थ तो क्रिएट करना ही है, या इतनी इनकम तो बढ़ानी ही है, नया जॉब तो लेना ही है, प्रमोशन तो लेना ही है। ऐसा कोई ना कोई एक गोल आपने सेट किया है ग्रुप 1 जुलाई के महीने के लिए, और वो आप पूरा करके रहोगे। आप लीडरशिप रोल भी ले सकते हो। आप में से कई लोग होंगे जिनको लीडरशिप रोल या तो ऑलरेडी मिला हुआ है, या अगर नहीं मिला है तो जुलाई के महीने में आपको मिलेगा। आपको ये मौका मिलेगा कि आप अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाओ। ठीक है, आपके ऊपर काफ़ी फोकस रहने वाला है इस महीने। कई लोग जो हैं आपके आसपास में, स्पेशली आपके वर्क में, आपके ऑफिस के एरिया में, जहाँ पे लोग आप पर फोकस बनाए हुए रहेंगे, क्योंकि आपको बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं। ठीक है, तो आपको पब्लिक रिकग्निशन भी मिलेगा, आप पब्लिकली बात भी करोगे, पब्लिक स्पीकिंग में इन्वॉल्व हो जाओगे। ठीक है, एंड आप जो अपना जो गोल है ना उसको पूरी तरह से फोकस में रखोगे, जिसको बोलते कीप योर आइज़ ऑन द बिगर पिक्चर। मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, अगर परेशानियां हो रही हैं तो वो तो आती रहेंगी, आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे। आपका जो पूरा फोकस है ना वो पूरा जो आपका एम है, गोल है, उस पर रहेगा। ठीक है, आपके लिए एडवाइस ये है ग्रुप 1 कि आपको अपने गोल को कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, मतलब अपने विजन को लोगों को बताते रहना चाहिए। ऑफ कोर्स ट्रस्टवर्दी लोगों को ही बताना चाहिए, जो आपकी बात सुनकर खुश भी हों, आपको अप्रिशिएट करें और डीमोटिवेट ना करें। ठीक है, तो बट ये आप जितना ज़्यादा अपने टंग से बोलोगे अपने विजन के बारे में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको पुल डाउन करें, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपकी सक्सेस से जलते हैं, या अगर आपको कोई प्रमोशन मिल गया या आपके साथ कुछ भी अच्छा हो गया लाइफ में तो वो आपसे जलते हैं उन सब चीज़ों को लेकर। तो उन लोगों को आपको इग्नोर करना है, अपनी एनर्जी वहाँ इन्वेस्ट नहीं करनी है। ना तो आपको उनको पलट के जवाब देना है और ना ही उनकी कोई बात को मन में बिठा कर रखना है। ठीक है, आपको उन लोगों को इग्नोर करना है। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 1। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 भी टाइप कर सकते हो। मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और ऐसी और बहुत सारी रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा स्टोन सिट्रीन चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है, या फिर इनमें से कोई अगर आपके नेम इनिशियल्स हैं तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं कि आपने जो कार्ड चूज़ किया था वो आपके बारे में क्या बता रहा है। सो आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, तो ये आपकी करंट सिचुएशन है, और किंग ऑफ कप्स शोज़ कि आप काफ़ी ट्रस्टवर्दी हो, लोग आपको काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, आप बहुत ऑनरेबल हो, बहुत रिस्पेक्ट कमाई है आपने सोसाइटी में, अपने समाज में, काफ़ी डिवोटेड हो, मतलब भगवान में बिलीव करते हो, कॉशियस हो, लोगों की इमोशंस की बहुत वैल्यू करते हो, मतलब आप किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि जितना हो सके आप लोगों की हेल्प कर दो। इनफैक्ट कई बार आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी लोगों की हेल्प करते हो। आपके साथ लोग बहुत सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। आप में एक हिडन चीज़ है विच इज़ द रोमांटिक साइड ऑफ योर्स, जो हिडन है, बहुत लोगों को दिखता नहीं है, बट फिर भी मतलब यू डोंट टॉक अबाउट इट एंड यू डोंट इवन एक्सप्रेस योर सेल्फ मच। बहुत ज़्यादा आपके जो इमोशंस है वो बाहर नहीं आते लोगों के सामने, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और पीसफुल पर्सन हो। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके जुलाई का महीना कैसा जाएगा। ओके, सो ग्रुप 2 आपके लिए जुलाई का महीना ओवरऑल काफ़ी इवेंटफुल होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में।
जुलाई के महीने में स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिले या कुछ नया चीज़ आप स्टार्ट करें, नया काम स्टार्ट करें, या हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो। ओके, ये चीज़ इवन दिस कैन ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब आप शायद स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया शुरू करो, मेडिटेशन शुरू कर सकते हो, या फिर कोई स्किल एनहेंसमेंट शुरू कर सकते हो। सो बेसिकली इन अ नटशेल आप कुछ ना कुछ नया शुरू करोगे जुलाई के स्टार्टिंग में ही। ओके, मतलब कि आज ऑलरेडी 1 जुलाई है, तो फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ ना कुछ नया शुरू हो आपके लाइफ में, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाए। ओके, दूसरी चीज़ आपके साथ ये हो सकती है कि आप शायद डिलेमा में हो। ठीक है, अगर नहीं हो तो जुलाई के स्टार्टिंग वीक्स में किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिलेमा हो सकता है आपकी लाइफ में। जो न्यू मून आने वाला है 5 जुलाई के दिन, आपको मून रिचुअल ज़रूर फॉलो करना चाहिए। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं न्यू मून रिचुअल के लिए, और न्यू मून रिचुअल ही फॉलो करें। ठीक है, न्यू मून के दिन फुल मून वाले रिचुअल्स ना करें। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे आप कर सकते हो, बट इट इज़ द बेस्ट टू फॉलो न्यू मून रिचुअल्स ऑन न्यू मून डे। सो 5 जुलाई को न्यू मून आएगा, एंड इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू ग्रुप 2 कि आप वो ज़रूर फॉलो करें अपनी लाइफ में। आपके लिए एक और एडवाइस आया है कि मिड ऑफ जुलाई में हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आपकी कहा सुनी हो जाए लोगों के साथ। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप भी हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, या कोई ना कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे लोग आपको समझ नहीं रहे और आपकी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, फाइट्स हो रहे हैं, लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। और आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको उन कॉन्फ्लिक्ट्स में शांत रहना है, बहुत ज़्यादा उछल कर लड़ाई वगैरह नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, क्योंकि होंगे ज़रूर, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। इनफैक्ट कुछ ऐसे आप में से कुछ लोग, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शायद हाथापाई भी हो, फिज़िकल फाइट्स भी हो सकती हैं। सो आपके लिए ये एडवाइजेबल है कि आप अपने ज़ुबान को हमेशा कंट्रोल में रखें, स्पेशली इन द मिड ऑफ जुलाई। तो उससे आप थोड़ा सा इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। लोगों के अलग अलग ओपिनियंस को लेकर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आपको सिंपली ये चीज़ तो समझनी ही पड़ेगी कि जितने ज़्यादा लोग आपके कांटेक्ट में रहेंगे उतने ज़्यादा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होने के चांसेस तो हैं ही। सो एक्सेप्ट दैट, आई मीन दैट इज़ जस्ट द वे लाइफ इज़। ओके, आप उस चीज़ को लेकर फाइट नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट भी नहीं दिखा सकते, बिकॉज एवरीबडी इज़ बाउंड टू हैव देयर ओन ओपिनियंस ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो उस चीज़ को लेकर आप हाइपर मत हो जाओ, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा वर्कड अप मत फील करो। कई बार ये भी हो सकता है कि दूसरे लोग आपके अलग ओपिनियंस को लेकर वर्कड अप हो रहे हैं। सो इन दैट केस जस्ट लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, डोंट गेट इन्वॉल्व विद देम नेगेटिवली। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आपके लिए आ रही है ग्रुप 2, वो है कि आप इस महीने, जुलाई के महीने, बहुत काम करने वाले हो, बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करने वाले हो, और आपके जो हार्ड वर्क है ना उसको रिकग्नाइज़ भी किया जाएगा। मतलब लोगों को दिखेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना काम किया है आपने, कितनी मेहनत से और कितने लगन से। ठीक है, आपके बॉसेस जो हैं वो आपके वर्क को अप्रिशिएट करेंगे, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। दिस इज़ मोस्टली टू इन द वर्क फील्ड, जहाँ पे आपका काम है, जहाँ आप जॉब करते हो, या इवन अगर आप बिज़नेस करते हो, जो भी कुछ आपका प्रोफेशन है, बेसिकली प्रोफेशनल फील्ड में आप काफ़ी मेहनत करने वाले हो, और उस मेहनत का जो वो मेहनत बेसिकली एक्नॉलेज की जाएगी, दिखेगी आपको भी और लोगों को भी। और उस आप मतलब किसी चीज़ से उसके बाद आपको कोई लेना देना नहीं होने वाला है, आप सिर्फ सर नीचे करके अपना काम करने में बिजी हो जाओगे, विच विल यील्ड यू बेटर रिजल्ट्स इन द फ्यूचर। ये जो मेहनत आप करोगे महीने में, जुलाई के महीने में, वो मेहनत आपको बहुत अच्छे फल देगी। ये मेहनत आपकी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू डू वर्क हार्ड, यू डू वर्क with your passion, with utmost dedication and devotion to your work, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए आगे जाके बहुत कमाल के रिजल्ट्स ला के देगी आपको। ठीक है, आपका टीम बिल्डिंग, टीम बॉन्डिंग बहुत सुधरेगा इस महीने, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। आप लोगों के साथ जेल बहुत अच्छे से करोगे, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा इन्हांस होगा, आपकी एक टीम है जो आपके साथ काम कर रही है। ओके, और आपको उस टीम के साथ अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो कि होगा भी, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ जुलाई।
ठीक है, ये होगा भी, बहुत ब्यूटीफुली होगा, बहुत सही से होगा, अच्छे से होगा, और आपको बहुत अप्रिसिएशन भी मिलेगा। जो आपकी टीम है, जो आपके लोग हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेट करके काम करते हो, वो लोग आपको बहुत सराहेंगे, और आपके सारे जो सजेशंस होंगे उनको भी वो लोग सराखों पे लेंगे, उनको भी वो लोग फॉलो करेंगे, मानेंगे, और आपको बहुत रिस्पेक्ट और ज़्यादा मिलेगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, जो भी काम आप पार्टनरशिप में करोगे, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर इवन जॉब नया शुरू कर रहे हो, तो अगर आप वो पार्टनरशिप में करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि स्टार्ट आपको इंडिविजुअली करना पड़े, अकेले ही करना पड़े, बट आगे जाके आपको पार्टनरशिप मिलेगी, आपको लोग मिलेंगे जो आपके साथ काम करना चाहेंगे। जब आपको कोई अप्रोच करे इस तरह से सामने से, तो आप उनकी वाइब्रेशंस को, उनके एनर्जीज़ को परखने की कोशिश करें, और जैसे ही आपको आपके इंट्यूशंस अगर ऐसा बोलें कि हाँ ये इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ्रूटफुल है और जेन्युइन पर्सन है, देन इन दैट केस आपको वो पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अब कुछ गाइडेंस भी लेते हैं आपके लिए, ग्रुप 1 अबाउट द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास, बट ये नीचे था, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस। अबंडेंस का कार्ड आया आपके लिए ग्रुप 2, सो जस्ट ओके, एंड एग्जॉशन। ठीक है, सो अबंडेंस तो डेफिनेटली है, जैसे मैंने पहले ही बोला, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपके लाइफ में, स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ बहुत नया कुछ शुरू होगा, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर इट इज़। ठीक है, कोई नया अपॉर्चुनिटी आपको आ रहा है विच विल टेक यू टू द अबंडेंस विच इज़ गोइंग टू कम इन द फ्यूचर, इन दिस मंथ इटसेल्फ। एक जो डिलेमा है, जो कन्फ्यूजन है, वो ज़रूर आएगा, बट आपको उस चीज़ को ओवरकम करना है, आपको उस चीज़ में अपना कन्फ्यूज्ड नहीं रहना है, आपको एक डिसीजन बनाना है। ठीक है, एंड दैट विल लीड टू दिस अबंडेंस विच इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेकिन उसके साथ साथ एक और गाइडेंस आई है विच इज़ एग्जॉशन। ठीक है, आपको अपने आप को इतना नहीं काम कर लेना है कि आप एग्जॉस्ट ही हो जाओ, और ये जो एग्जॉशन का कार्ड है, ये एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट्स और हार्ड वर्क, कॉन्फ्लिक्ट्स और मेहनत के बीच में आया है ये। ठीक है, तो आप इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप थक जाओगे, और फिर आप में वो स्टैमिना बचेगा नहीं जिसकी वजह से आप हार्ड वर्क कर सको। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप 2 कि आप जो है वो एग्जॉस्ट ना करो, एक बैलेंस बना के रखो, एक लिमिट बना के रखो कि हाँ इसके बियॉन्ड आई कैन नॉट पुश माई सेल्फ, इस दिस बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई एम नॉट गोइंग टू पुश माई सेल्फ फॉर वॉट एवर इट इज़। आपका वर्क है या आपका फैमिली लाइफ है या आपका रिलेशनशिप है, इमोशंस हैं, जो भी है, एक लिमिट बना के रखो, एक बाउंड्री बना के रखो। उसके बियॉन्ड आप अपने आप को अगर ज़बरदस्ती पुश करोगे तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, विच विल इवेंचुअली ईट into your stamina. ठीक है, stamina to work harder, stamina to establish yourself, stamina to enhance and improve your skills. ठीक है, so ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको unnecessary exhaustion से बचना है। ठीक है, एक और कार्ड हम लेंगे, फाइनली द क्लोजिंग कार्ड विच विल टेल आस कि ओवरऑल आपका जो जुलाई का महीना है वो अगर एक कार्ड में समा सके उसका मीनिंग, तो वो क्या होगा। ठीक है, सिर्फ अगर एक कार्ड के थ्रू हम देखें कि आपका ओवरऑल जुलाई का महीना कैसा जाएगा, तो वो क्या हो सकता है। ग्रुप 2, डिसाइसिव, फोकस्ड, डिफेंसिव, इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड, चूज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज टू चैलेंजेस। ओके, सो ओवरऑल आपका ये जो महीना है ये ऐसे गुजर जाएगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस के साथ बहुत ज़्यादा काम करोगे, मेहनत करोगे, रिजल्ट्स भी मिलेंगे आपको, एंड आप एक्चुअली बॉदर भी नहीं करोगे कि रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो होता है ना, मछली की आँख पे फोकस्ड हो, आप अपने एम पे फोकस्ड हो, आप गोल पे फोकस्ड हो, आप बस ड्रिवन हो, वहाँ पे आप काम कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचने की ज़रूरत है, इसीलिए डिफेंसिव का भी गाइडेंस आया है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो मैंने बोला होंगे उससे आपको बचना है। इंटेलेक्चुअली काम करें, अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करें और अपनी ज़ुबान कम,
ओके। एंड मतलब आपके अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज को चूज़ करें। अगर कोई आर्ग्यू कर रहा है तो इंटेलेक्चुअली सोचें कि उस पर्सन को आपको क्या रिस्पॉन्स देना है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई ज़बरदस्ती की फ़ाइट कर रहा है, ज़बरदस्ती का आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ना रिस्पॉन्स देना बेस्ट होता है, क्योंकि ऐसे लोग किसी प्रोडक्टिविटी के लिए आपके साथ फाइट नहीं कर रहे होते, उनको सिर्फ लड़ना होता है, ठीक है। दे जस्ट वॉन्ट टू प्रूव देयर पॉइंट, दे डू नॉट वॉन्ट टू रियली लर्न एनीथिंग और रियली एक्सप्लोर एनीथिंग। तो ऐसे लोग सिर्फ हमारे एनर्जी को वेस्ट करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो कुछ भी रिस्पॉन्स ना देना बेटर होता है, बेस्ट होता है। ओके, सो चूज़ योर रिस्पॉन्सेज वेरी इंटेलेक्चुअली रादर दैन इमोशनल, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ पे अगर कोई भड़का रहा है, अगर आपको उकसा रहा है, तो आपको उस चीज़ से प्रोवोक नहीं होना है, ठीक है। प्रोवोकेटिव आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपको प्रोवोक नहीं होना है, आपको इमोशंस से काम नहीं लेना है, आपको दिमाग से काम लेना है, इंटेलेक्चुअली काम लेना है। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में एकदम से, वो होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, जहाँ पे मतलब कि 15 या 20 ऑफ जुलाई के आसपास के बाद, ओके, 15 या 20 जुलाई के बाद ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ आपको लगे कि सडन चेंजेस आ गए आपके पास। शायद बहुत सारे एंड ऑफ द मंथ जो है जुलाई के, आपके बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। शायद बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ काम करना चाहेंगे, कोलैबोरेट करना चाहेंगे या आपकी मदद करना चाहेंगे। तो उस टाइम पे आपको बहुत ही केयरफुली देखना है कि उन सब लोगों में से कौन सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और उसके साथ आपको कोलैबोरेट करना है, पार्टनरशिप करनी है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 2। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपने इन्जॉय करी है इस रीडिंग को। इस ब्यूटिफुल सी रीडिंग को, इस ब्यूटिफुल सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर टाइप करिएगा। मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसी और बहुत सारी रीडिंग्स फ्री में देखने के लिए यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा एंजल स्टोन चूज़ किया था रोज़ क्वार्ट्ज का, या फिर इनमें से कोई एक आपके नेम इनिशियल्स हैं, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं आपने कौन सा कार्ड चूज़ किया था। द ड्रीमर, अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। आप बहुत ही पॉजिटिव हो अबाउट द न्यू मंथ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं या जितने गोल्स हैं वो सारे के सारे आप एकदम फुल सेट हो जुलाई के महीने में पूरा करने के लिए। आप में से कुछ लोग, आप में से बाकी जो लोग हैं वो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड हैं और बहुत ओपन हैं कि जो भी कुछ जुलाई के महीने में आपके लिए यूनिवर्स लेकर आएगा वो आप उसके लिए मतलब एकदम ऐसे विथ ओपन आर्म्स यू आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, यू आर रेडी टू रिसीव ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एक आप काफ़ी लेड बैक हो, काफ़ी रिलैक्सिंग मोड में हो अभी आपको कहीं पे भी कोई भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि बस इस महीने तो मैं रिलैक्स करने वाला हूँ या रिलैक्स करने वाली हूँ। आपको ट्रस्ट है कि आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो एम्स है, गोल्स हैं या आपके जो भी विशेज़ हैं वो सारी पूरी ज़रूर होंगी, बिकॉज यू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको पता है कि जो आप डिज़र्व करते हो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अभी बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट में हो, बहुत पॉजिटिव माइंड फ्रेम में हो। आप एक ड्रीमर की एनर्जी अभी कैरी कर रहे हो। बहुत ही हो सकता है आप अभी किसी बहुत टॉक्सिक चीज़ से बाहर निकल के आए हो और अब आप बहुत फ्री फील कर रहे हो, बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि दुनिया अब काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, सो या लेट्स सी आपका जो जुलाई का महीना है वो ओवरऑल कैसा जाएगा। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए आई है ग्रुप 3 वो ये है कि आपका जो महीना है जुलाई का, सबसे पहली बात तो कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ शुरू हुआ है। जैसे मैंने बताया आप ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव माइंड फ्रेम में हो और आप काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो इस महीने। तो शुरुआत भी वैसी ही हुई है और आगे जाके आपका कम से कम फर्स्ट हाफ, इनफैक्ट इंटायर मंथ ऐसा ही जाने वाला है, जहाँ पे आप बहुत
होपफुल हो, बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो सकता है किसी न किसी चीज़ की सेलिब्रेशन भी स्टार्टिंग में ही आ जाए। हो सकता है आपको कहीं से किसी शादी का में इनविटेशन मिले, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आप कहीं बाहर ट्रिप पे जाओ, मानसून्स चल रहे हैं, हो सकता है आप कहीं कोई ट्रिप प्लान करो और वहाँ पे घूमने जाओ। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम देयर। अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे घूमने फिरने का प्लान बनाया है, ट्रिप बनाया है, ट्रेक पे जाने वाले हो, या फिर अगर कहीं पे किसी सेलिब्रेशन में इनविटेशन मिला है अगर आपको, तो इवन ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू गो वंडरफुली वेल। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होगा वहाँ पे, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आपका ये मंथ शुरू हो रहा है। आप शायद आगे जाके किसी दो चीज़ों के बीच में जगल करें, शायद वर्क लाइफ बैलेंस में जगल कर सकते हैं आप, या हो सकता है कि इमोशनली आप किसी चीज़ में जगल कर रहे हों। ठीक है, मतलब हो सकता है कि इमोशनल जो फील्ड है आपके लाइफ का, विच इन्वॉल्व्स योर फ्रेंड्स, योर फैमिली और योर रिलेशनशिप, योर स्पाउस, तो उस फील्ड में हो सकता है कि आप थोड़ा जगल करो। बट आप में से काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी होपफुल हैं कि नहीं ठीक है, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बट थोड़ी सी ये एक चीज़ वार्निंग आई है कि जो जुलाई का पूरा महीना है, पूरा महीना तो अच्छा ही जाने वाला है, बट मिड ऑफ द जुलाई जो है, थोड़ा सा पार्ट उसका थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। 2-3 चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आ जाएं जिनके बीच आपको जगल करना पड़े, या फिर कन्फ्यूजन हो, या फिर आपको एक चीज़ उसमें से चूज़ करनी पड़ जाए। आपको ऐसी किसी सिचुएशन में आप फंस जाओ जहाँ आपको सिर्फ एक चीज़ को चूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, सो मेक योर डिसीजन वेरी वाइजली। ऐसा हो सकता है कि आगे जाके आपको ये लगे कि आपके फ्रेंड्स आपके अगेंस्ट ही खड़े हो गए, या आपके फैमिली आपके अगेंस्ट खड़ी हो गई, एंड यू विल हैव टू फाइट एवरीबडी ऑफ देम कि नहीं मैं सही हूँ, मैंने मेरी गलती नहीं है, एंड दिस इज़ वॉट आई बिलीव। स्टे फर्म ऑन वॉट यू बिलीव रिगार्डलेस ऑफ वॉट अदर्स आर सेइंग। ठीक है, आप अपनी जो लड़ाई है वो चालू रखो। ठीक है, स्टैंड फर्मली फॉर योर बिलीव्स एंड योर ओपिनियंस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप आपके जो ड्रीम्स हैं, या आपकी जो सिचुएशन है इवन, उसमें लोग बिलीव करें उससे पहले आपको कई लंबे टाइम तक खुद उसमें बिलीव रखना पड़ता है, खुद ट्रस्ट करना पड़ता है कि हाँ मेरा ये ओपिनियन सही है, या हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, तो इसमें आपको खुद बहुत लंबे टाइम तक फेथ रख के रहना पड़ता है। सो ऐसा एक फेज़ छोटा सा आ सकता है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लगे कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द हैंड जा रहा है, और आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है लोगों के सामने। सो दैट कैन बी अ लिटिल ट्रिकी फॉर यू in the middle of this month, but keep going at it। ठीक है, गिव अप नहीं करना है। जितना आप उसमें आगे चाहते जाओगे, चलते रहोगे, यू विल इवेंचुअली फाइंड दैट वे आउट कि हाँ मैंने बैलेंस बना लिया है, एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग। एंड ये चीज़ आपको ना काफ़ी हेल्प करेगी आपके इमोशनल ग्रोथ में भी। ओके, आप काफ़ी ग्रो करोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, और ये आपका जो पूरा महीना आपको ये जो चैलेंजेस, अगर जो बीच में जो चैलेंजेस आई हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। एक्चुअली ये आपके ही बेटरमेंट के लिए आई हैं। यू विल लर्न आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज लेसन्स। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है दैट यू हैव टू कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, आपको अपने ऊपर फेथ बिल्कुल फर्म रखना है। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा भी डाउट करोगे ना, बस उधर आपका गेम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू कीप गोइंग एट इट, भले सब लोग आपके अगेंस्ट ही क्यों ना हो जाएं, क्योंकि आगे जाके दे विल ऑल अंडरस्टैंड यू। आगे जाके ऑल ऑफ देम विल बी लाइक ओके, सो दिस इज़ वॉट दिस पर्सन वॉज सेइंग, सो ओके हाँ ये तो सही बोल रहा था, ये सही बोल रही थी। ठीक है, सो वो जो पॉइंट है ना, वो स्पॉट जो है वो आने के लिए आपको वहाँ तक जाना तो पड़ेगा, right? So that is what with the 7 of wands and 6 of swords we can tell here कि ये चीज़ आपको इस चीज़ में मतलब लगे रहना है, जुटे रहना है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली आपको रिकग्निशन भी मिलेगा। लोग अल्टीमेटली मानेंगे कि हाँ ये पर्सन सही बोल रहा था, ये मतलब बिल्कुल करेक्ट है, एंड आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा, एंड दैट इज़ व्हेन यू विल स्टार्ट फीलिंग कि हाँ फाइनली what I wanted, the recognition that I wanted, I'm getting it now। ठीक है, सो ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ग्रुप 3 आप देख लेते हैं कि कुछ गाइडेंस जो आपके लिए आई है।
चेंज। ओके, सो जैसे आप खुद देख सकते हैं चेंज का कार्ड आया है, ठीक है। सो मतलब जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, ठीक है। और ऐसा कोई चेंज जो शायद आप बहुत टाइम से विश कर रहे थे, यूनिवर्स से मांग रहे थे कि ये चीज़ मुझे चाहिए, बट अब ऐसा है ना कि जब ये चेंज एक्चुअली आपकी लाइफ में आ रहा है तब आपको याद भी नहीं है इसके बारे में। सो ये चेंज जब आपकी लाइफ में आएगा, यू विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल। तो आपके लिए गाइडेंस ये आया है कि इस चेंज को आप एक्सेप्ट करो विदाउट एनी रेजिस्टेंस, बिकॉज ये चेंज आपने ही विश की थी। शायद काफ़ी पहले, शायद कुछ सालों पहले, जो अब आपको शायद याद नहीं है, बट क्योंकि अब याद नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इट डज़ नॉट मीन दैट आपने ये विश नहीं किया था। इसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया, शायद बहुत प्रेयर्स भी किए हैं, बट अब आप ये चीज़ भूल गए हो क्योंकि अब ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एग्जिस्टिंग नहीं है। तो आपके लिए इसलिए ये गाइडेंस की तरह आया है ग्रुप 3 कि आपको ये चीज़ को खुले दिल से एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इनिशियली आपको लग सकता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये कुछ अजीब सा है, कुछ अलग ही है, बट ट्रस्ट मी, गोइंग फॉरवर्ड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ resistance in your life. This is not going to create any kind of resistance in your life. Instead ये आपको एक बेटर कंट्रोल देगा अपनी लाइफ का, ठीक है। कंट्रोल का भी कार्ड आया, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रोल आएगा ड्यू टू दिस चेंज दैट इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ, ठीक है। विथ विच यू विल बी एबल टू कंट्रोल सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, स्पेशली योर इमोशनल एस्पेक्ट एंड योर प्रोफेशनल एस्पेक्ट, ठीक है। ये दो चीज़ों का कंट्रोल बहुत अच्छा आपके लाइफ में आ जाएगा। ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल एस्पेक्ट का कंट्रोल दिख रहा है, बट येस, बिकॉज दिस इज ऑल्सो, दिस कार्ड ऑल्सो डिनोट्स इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो उस तरह के कंट्रोल भी आपके लाइफ में बहुत अच्छा आएगा। लेकिन गाइडेंस के कार्ड में ही कंट्रोल आया है, विच ऑल्सो टेल्स अस कि आपको बहुत कंट्रोलिंग, ओवरली कंट्रोलिंग नहीं होना है। ओवरली कंट्रोलिंग अननेसेसरीली होना नेगेटिव हो सकता है। आपको जो नेचुरली कंट्रोल दिया जा रहा है, जो नेचुरल कंट्रोल आ रहा है, जस्ट डू दैट बिट। सो अगेन दिस बॉइल्स डाउन टू ब्रिंगिंग अ बैलेंस बिटवीन हाउ मच यू वांट टू कंट्रोल एंड हाउ मच यू कैन कंट्रोल, ठीक है। एक बैलेंस बनाना है आपको, और वो बैलेंस आपको कहाँ से मिलेगा? इस चेंज से। ये चेंज आएगा आपके लाइफ में जुलाई के 2nd या 3rd वीक में, ओके। दिस चेंज इज़ गोइंग टू कम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हो कि किस तरह का चेंज है, क्या है, एंड आपके लिए कितना फ्रूटफुल हो सकता है ये चेंज। डेफिनेटली फ्रूटफुल तो होगा ही, दैट गोज विदाउट सेइंग, एंड आफ्टर ऑल दिस विल बी लाइक अ विश कम ट्रू फॉर यू। इट्स जस्ट दैट आप में से कुछ लोग हैं जो भूल गए हैं कि ये विश आप ही की थी, आप ही ने कभी इस चीज़ के लिए बहुत प्रेयर्स किए थे, बट डेफिनेटली आपको बाद में याद ज़रूर आएगा कि हाँ, दिस इज़ व्हाट। क्योंकि जब ये जो चेंज है, ये जब आपकी लाइफ में काम करने लगेगा ना, तब आपको याद आएगा कि ओ हाँ, दिस इज़ व्हाट आई हैड एक्चुअली विश्ड फॉर एंड नाउ दिस हैज़ कम इनटू माय लाइफ एज अ ब्लेसिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो वो आपको लेटर ऑन बाद में रियलाइज़ होगा, ठीक है। नाउ वन मोर कार्ड फॉर यू, ग्रुप 3, कि इन अ नट शेल आपका जो जुलाई का महीना है वो कैसा रहेगा। लेट्स चेक दैट आउट एज वेल। वाओ, इन अ नट शेल तो ये महीना आपका बहुत ही सुंदर जाएगा। ग्रुप 3 जेनरस हो गया, आप बहुत प्रैक्टिकल भी रहोगे, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को आप फॉर्म कर पाओगे अपनी लाइफ में, एंड कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्यूटिफाई कर सकते हो आप। ये जो पूरा महीना है ओवरऑल, ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा और इतना मेच्योर बनाएगा इमोशनली एज वेल एज मटीरियलिस्टिकली, कि आप उसके बाद बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ों को देख सकते हो, बहुत ही ग्रेसफुली अपनी लाइफ को कंडक्ट कर पा रहे हो। कोई सिचुएशन अगर अनफोर्सिन सिचुएशन अगर आ गई तो उसको कैसे हैंडल करना है, बीट इन लव ऑफ द फैमिली और होम, और बीट योर ऑफिस एरिया, कोई भी चीज़ है, आप एक बहुत ही सेंसिबल अप्रोच रख पाओगे आगे जाके। सो ये ओवरऑल जो महीना है वो आपके लिए एक लर्निंग, एक स्टेपिंग स्टोन रहेगा, एक ऐसा महीना जो आपके लिए एक गुरु की तरह आपकी लाइफ में आया है। आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगा ये महीना, बहुत सारे रिवॉर्ड्स देकर जाएगा ये महीना, ओके, और एक ब्यूटीफुल चेंज भी देकर जाएगा। स्टार्ट हो रहा है बहुत सारे सेलिब्रेशंस एंड एन्जॉयमेंट्स से, और एंड हो रहा है बहुत सारी लर्निंग्स के साथ, मतलब बहुत सारे अचीवमेंट्स एंड मैच्योरिटी के साथ,
ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 3। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 टाइप कर सकते हो, और मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरह की और बहुत सारी रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए यूट्यूब पर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक, ऑन सम अदर रीडिंग। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।